शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अगर 1.25 किलो चावल बांध करके लाल कपड़े में दरवाजे में बांध देने चाहिए दाईं तरफ। उससे कहते हैं लक्ष्मी घर में आती है। और दीपावली वाले दिन तो विशेष करके ये टोटका करना चाहिए। ये सिद्ध टोटका है। उसमें द्रव्य रख दे, 1 रुपया, 1.25 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी रखने 11 रुपये, उसमें द्रव्य रख दे और दरवाजे पे दाईं तरफ बांध देने चाहिए लाल कपड़े। ये जो चावल की रस्म होती है, इस रस्म का भी लक्ष्मी जी के साथ बहुत सीधा संपर्क है। मोद प्रमाद विवश सब माता, चलीन चरण शिथल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परछन साज सजन सब लागी। राम जी से मिलने का और बहुओं को मिलने का सभी सासुएं बड़ी उमंग है और सब साज सामान बांधने लगी, सजाने लगी। विविध विधान बाजन बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दध पलव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की सब वस्तुएं तथा अक्षत चावल। अक्षत चावल को अक्षत क्यों, ध्यान रखना। जब हम चावल रखते हैं कहीं भी पूजा के लिए चावल, तो चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तिलक में भी जो लगाते हैं चावल, वो साबुत होना चाहिए, अक्षत, जो टूटा हुआ ना हो। टूटे हुए चावल हो तो निकाल दें, उसको पूजा में ना लें। अखवे, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मजरिया से शोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहाने सोने के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजल मजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सुकुन जन नीड़ बनाए। मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो, ऐसे लग रहे घड़े सजे हुए। सुगन सुगंधन जाए बखानी, मंगल सकल सजे सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करे कल मंगल गाना। सुकन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई मंगल गान कर रही है। एक मैंने प्रसंग कहीं सुना था कि जो सास अगर रामचरितमानस का ये सीता जी के परछन का, सीता जी को परछन बोलते हैं, का प्रसंग अगर ध्यान से सुनता है तो उसके घर में ऐसी बहू आती है कि जो सब सुख देती है, कहना मानती है। ये रामचरितमानस का प्रभाव होता है। और जो रामचरितमानस का ये प्रसंग सुन ले तो उसके सारे पाप दूर हो जाते। सुगन सुगंधन जाए बखानी, मंगल सकल सजे सब रानी। सुकन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सजा रही हैं। रचें आरती बहुत विधाना, मुदित करें कल मंगल गाना। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। कनक थार भर मंगलन, कमल कर लिन लिए मात। चली मुदित परछन करण,
पुलक पल्लवित गाते सियावर। यहाँ जब बहू और सास का प्रसंग आ रहा है तो सासों को सोचना चाहिए क्या कि बहू दूसरे के घर से मेरे घर में आ रही है, अपना घर छोड़कर मेरे घर आ रही है, तो मेरा व्यवहार उसके प्रति थोड़ा सा नरम होना चाहिए। जो पेड़ भी अगर हम कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, दूसरी जगह रोपते हैं, तो उसका भी सूखने का खतरा ज़्यादा रहता है। एक बार तो उसके भी पत्ते झड़ जाते हैं, दोबारा से उसके अंदर से पत्ते निकलते हैं। दूसरे के घर से आकर के जब वो हमारे घर के अंदर सीधी नहीं आके रमेगी, कुछ समय लगेगा। कहते हैं 1-2 बच्चे हो जाएंगे अपने आप, सब ठीक हो जाएगा। शुरू में रमने में टाइम लगता है, तो हमारा ये फर्ज बनता है खास करके सासुओं का कि उनका ध्यान रखें, ताकि फिर बुढ़ापे में हमें उनके ताने ना सुनने पड़े। क्यों नहीं तो फिर वो क्या कहेगी, हाँ तूने क्या मेरे साथ कम किया था, मेरे आदमी को सिखा के रोज़ मरवाती थी मुझे, हैं? अब मेरी बारी है। तो ये बातें होती है खास करके। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए अपने स्वभाव में चेंजिंग करनी पड़ेगी। कि समय के हिसाब से सब चीज़ें बदलती हैं। सर्दी में जहाँ कोट पैंट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, गर्मियों में हम उनको नहीं पहनते, उनको निकाल देते, समय के हिसाब से चेंज कर देते हैं। पहले के लोग क्या था, घोड़ों पे चलते थे, बैलगाड़ियों पे चलते थे, फिर मोटर गाड़ी आ गई, फिर सबके पास बाइक आ गई, बाइक से अब कारें भी आ गई हैं। समय परिवर्तन हुआ है। तो समय जैसे बदलता है तो समय के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। हम सोचते हैं हम तो आई थी, हम तो बहुत ज़्यादा इतना कुछ करती थी, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, सास ससुर का इतना कहना मानती थी। समय था, ऐसा समय था कि उस समय में औरतें मुंह से घूंघट भी नहीं उठाती थी। समय की पलटी हुई तो घूंघट उठ गया। पहले सास के माध्यम से ससुर के साथ बात होती थी, जल्दी बहू ससुर से बात नहीं करती थी, बच्चों के माध्यम से कहती थी अपने दादा को ये बोल दे, बड़े जेठ को, अपने ताऊ जी को, अपने बड़े पापा को बोल दो, मतलब सीधे बात नहीं करती थी। समय परिवर्तन है। आज बड़े जेठ को क्या बोलती हैं, भाई साहब। भाई साहब का मतलब बहन है। तो समय चेंज हुआ है, तो हमें भी समय के साथ बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर कष्ट सहना पड़ेगा। तो इस कष्ट से बचने के लिए खास करके सासुओं को, जैसे कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, सब प्रसन्न का सामान सजा करके जा रही है बहू को लिवाने के लिए। मन में बिल्कुल भी खोट नहीं है।
सुगन सुगंधन जाय बखानी, मंगल सकल सजे सब रानी। सुगुन की सभी सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। कनक थार भर मंगल, कमल कर लिए मात, मुदित चली मुद पर छन कर्ण, पुलक पल वित गात। सोने के थालों को मंगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रदर्शन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभ मेचक भयो, सावन घन घमंड जन ठयो। सुर तरु सुमन माल सुर बरसे, मनो बलाक अवल मन कर से। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बुगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजल मणि में बंद निवारे, मनो पाक रिपुचाप सवारे। प्रगट दुरहें अटन पर भामनी, चार चपल जनु दम के दामनी। सुंदर मणियों से बने बदनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। बदनवार समझते ना किसको कहते हैं? जो गेटों पर ऐसे गोल गोल लगाए हो, मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती है, आती और जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हो। धुंब धुनि घन गर्जन घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सूच वर्षे वारी, सुखी सखल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण पपैये, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समो जाने गुरु आयुष दीना, पुर परवेश रघुकुल मनि कीना। सुमर शंभु गिर जागन राजा, मुदित महपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि दरवाजे में प्रवेश करना है। देखो आजकल हम मानते हैं क्या, समय देखते हैं, कुछ समय नहीं देखते। कहते हैं जी पहले बड़े सुखी रहते थे लोग। सुखी रहने का कारण था शुभ अशुभ का ध्यान रखते थे। शुभ अशुभ का ध्यान रखते थे। और आजकल के लोग कहते हैं जी वहम में नहीं पड़ना है, किसका वहम करना है, सारे दिन ठीक है। अरे भाई सारे दिन तो ठीक है, कुछ समय विशेष करके ध्यान रखना होता है। जब जेब में पैसे रखे हों तो बरसात में जाते हैं तो उनके लिए पन्नी लगाते कि नहीं लगाते हैं? बाकी टाइम में ऐसे भीग जाओ तो कोई बात नहीं, कपड़े बदल लेंगे। अब पैसे रखे हैं तो उसके लिए पन्नी, मोबाइल रखा तो पन्नी लगानी पड़ेगी ना भाई। तो ऐसा है कुछ समय में, जैसे ब्याह शादी है, मुंडन वगैरह होता है, या घर में कोई खुशी है, जागरण है, या कोई और पर्व है, तो पर्व को पर्व की तरीके से उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। अब इसी तरह से गुरुजी ने कहा प्रवेश का समय हो गया है, अंदर प्रवेश कीजिए। तब रघुकुल मुनि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। समो जाने गुरु आयुष दीना, पुर प्रवेश रघुकुल मुनि कीना। सुमर शंभु गिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा।
गणेश जी को और गिरजा गौरी को और शंकर भगवान को मना करके राजा दशरथ जी ने अपने नगर में प्रवेश किया। होए सुगन बरसे सुमन सुरदुधम्ब बजाए, विवद बधु नाचे मुदित मंजल मंगल गाए। सुगन हो रहे हैं, देवता दुधुम्बी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्री आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही है। मागध, सूत, बंदी, नट, नागर सब गा रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में जय जयकार सुनाई पड़ रही है। जय ध्वनि विमल वेद बरवानी, दस दिशि सुने सुमंगल सानी। दसों दिशाओं में भगवान सिया राम की जय हो रही है। चारों तरफ क्या हो रहा है? जय जयकार हो रही है। किसकी जय जयकार हो रही है? मीना जी की जय जयकार। क्योंकि आज का कथा का आनंद जो आप ले रहे हैं ये मीना जी के यहाँ हो रहा है। मौसम खराब की वजह से मीना जी ने घर पे नहीं करवाया, यहीं करवाया है। लेकिन प्रत्येक मंगलवार की तरह आज ये प्रसंग जो हो रहा है, रामायण की कथा हो रही है, मीना के घर में ही बैठे हैं। ये आनंद इसीलिए और ज़्यादा हो जाता है। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। दसों दिशाओं में सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, राजा दशरथ की जय। ऐसी चारों तरफ दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजन बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती वरन न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उसके मन में समाता नहीं है। पुरवासिन तब राय जो हो रे, देखत राम ही भय सुखारे। करें छावर मनिगन चीरा, बार विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की, नमस्कार किया, राम राम किया, चरण लगने किया, जैसे भी जो थे अपने स्थिति के अनुसार। कुछ बराबर के थे तो उन्होंने नमस्कार की, कुछ मुनि टाइप के लोग थे तो उन्होंने छाती से मिलकर के राजा का वो किया। कुछ दूसरे लोग थे उन्होंने चरण छू करके राजा को जोहार करी। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सब सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। आरती करें मुदित पुर नारी, हर्ष निरख कुंवर वर चारी।
शिव का सुभंग ओहार उघारी, देख दुल्हन होए सुखारी। गांव की औरतें, नगरी की औरतें सब राम और लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, मांडवी, सुकृति और उर्मिला और सीता जी को देखकर बड़ी खुश हो रही। औरतें पास में जा कर के मुँह उघाड़ उघाड़ करके दुल्हनों को देख रही और देख देख कर बड़ी सुख हो जाती है, बड़ी खुश हो रही है। यही विधि सब है देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मात पर छन करें, बंधु समेत कुमार प्रकार सबको सुख देते हुए द्वार पर आए। कौन? चारों भ्राता, चारों बहुएं, साथ में भरत शत्रुघ्न के जो दोस्त थे। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रदर्शन कर रही हैं। करें आरती 12 प्रेम प्रमोद कहे को पारा। बार बार आरती कर रही है। और प्रेम की कथा तो कौन कह सकता है, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। भूषण मणि पट नाना जाति, करें निछावर अनगणित भांति। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं चारों के ऊपर से बार बार के दान में दे रही। बंद कर दो, आवाज आ रही है ना, जो फोन आ रहा है, फोन बंद कर दो, फोन बंद कर दो। बंधु समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करह निज सुकृत सुराई। बरसे सुमन छन छन देवा, नाचे गावे लावहीं सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देख कर अपने पुनों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता छन छन में फूल बरसा रहे हैं और कुछ देवता मनुष्य रूप में बनकर जो नीचे खड़े हैं और नाचते हैं, गाते हैं तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। देख मनोहर चारों जोरी, शारद उपमा सकल ढंडोरी। देत न बने निपट लगु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। माँ सरस्वती जी भी, शारदा जी भी इन चारों जोड़ियों की उपमा किससे दे, क्योंकि उनके बराबर की जोड़ी कोई भी नहीं, वो तो अपने आप में एक जोड़ी है। निगम नीति कुल रीत करे, अर्घ पावड़ी देत। बंधु सहित सुत परछ सब, चली लिवाम निकेत सियावर।
और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में ले चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन बना कर रखे हुए थे बैठने के लिए। क्या जब कुर्सियाँ कहते हैं ना, कुर्सियाँ मान लीजिए या सिंहासन मान लीजिए, जिनमें दुल्हा और दुल्हन दोनों बैठ सकें। उन पर माताओं ने राजकुमारी और राजकुमारों को बिठाया और सादर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हन की धूप दीप नवेद आदि से पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर डाल रही है। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो, जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया हो, अंधे को मानो सुंदर नेत्र मिल गए हों, गूंगे को मानो मुख में आवाज़ आ गई हो, सरस्वती जी आ विराजी हो और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो। इतनी खुशी माताओं के मन में है। 4 सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। इन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनित पैखारे। धूप दीप नवेद वेद विधि, पूजे वर दुल्हन मंगल निधि। बार बार आरती करहीं, व्यंजन 4 चामर सिर ढरहीं। वस्तु अनेक निछावर होई, भरे प्रमोद मात सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लेह जन संत रोगी। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानो समर सुरजय पाई। माताओं को इतनी खुशी हो रही है मानो जैसे सूरवीर रण में विजय पा करके आया। यही सुख ते सत कोट गुण, पावे माते आनंद। भाई सहित विहा घर, आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए। लोक रीत जननी करें, वर दुल्हन सुख चाय। मोद विनोद विलोक बड़े, राम मने मुस्काय। लोक रीत होती ना, कई कई के घरों में तो प्रांत ले लेते हैं, टाठी जिसको बोलते हैं, है ना। उसमें दूध डाल देते हैं, पानी में दूध डाल देते हैं और दूब रख देते हैं और उसमें अंगूठी डाल देते हैं। फिर दूल्हा और दुल्हन से कहते हैं कि जिसके हाथ में आ जाएगी वही जीत जाएगी। और जो महिलाएं होती है ना, वो दुल्हन को कहती है तुम, और वहाँ होती है दुल्हन ज़्यादातर महिलाएं होती और इसलिए वो ज़बरदस्ती महिला को जिता लेती है। ऐसा अक्सर होता है। और फिर कई बार मैंने देखा है हाथ पे जो कंगना बांधा होता है उसमें गांठ डली होती है, और गांठ बड़ी तेज़ से डाली होती है, जल्दी से खुलती नहीं है। दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे की गांठ खोलते हैं, बड़ा देखना पड़ता है कहाँ से घुमा के कहाँ ले जाए। ऐसी जगह है उनका मूल फंसाया होता है, ढूंढने से मिलता नहीं, सूत्र नहीं मिलता कि कहाँ पर है। तो इस तरह के इनको बोलते हैं लोक रीति। लोक रीति जननी करें, वर दुल्हन सुख चाय। मोद विनोद विलोक बड़े, राम मन है मुस्कान।
माताएं लोक रीति करती हैं, दुल्हा दुल्हन सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कई घरों में तो मैंने देखा है कि जब दूल्हा दुल्हन को किसी देवता को धुकाने के लिए ले जाते हैं ना, तो छोटी छोटी छड़ी भी रखते हैं, वो दूल्हा दुल्हन को लगाते हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजे सकल वासना जी की। सबे बंद मांगे वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है, भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण। देखो, माँ जो होती है, घर के जो भी बड़े होते हैं, कभी भी बच्चों को बुरा नहीं चाहते। हमेशा वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, वो अपने बच्चों के सुख की कामना मांगती। एक प्रसंग आता है, एक बार एक लड़के को उसकी घरवाली कहने लगी, मैं तो तब जाऊंगी तुम्हारे घर जब तुम अपनी माँ का दिल निकाल के ले आओ। बहू के कहने से वो लड़का चला जाता है और माँ का दिल हाथ पर लेकर के चल पड़ता है निकाल कर। रास्ते में ठोकर लगती है, दिल छटकता है, उसमें से आवाज़ आती है कि बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। माता पिता का दिल, हृदय इतना ऐसा होता है कि वो हमेशा अपने बेटा बेटी के लिए चिंतित रहते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनके अच्छे के लिए। शुरू से लेकर उनका अंत भी इन्हीं चीज़ों के साथ खत्म हो जाता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की। चलिए एक भजन गा लो भाई, आज तो आपके यहाँ है, आपको तो भजन गाना चाहिए। मीना जी, हाँ मीना जी रोज़ भजन गाती है, आज मीना भजन भी गाएगी, नाचेगी भी। आप हम सब खुशी मनाएंगे भाई, जिसको मीना के यहाँ आज ये कीर्तन हो रहा है मीना के नाम का, जिसको खुशी है वो भी साथ में नाचेगी। जिसको खुशी हो नाचना भाई, और जिसको खुशी